प्यारे विद्यार्थियों, आज हम व्याप्ति के स्वरूप पर विचार करेंगे और इसके साथ साथ व्याप्ति के अवयवों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय न्याय दार्शनिकों के अनुसार व्याप्ति अनुमान ज्ञान का आधार है। व्याप्ति दो वस्तु में पाया जाने वाला एक अनिवार्य संबंध है, अर्थात दो वस्तुओं के अनिवार्य संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। जैसे धुएं और अग्नि का संबंध। धुएं और अग्नि के संबंध को हम व्याप्ति संबंध कहते हैं, क्योंकि व्याप्ति संबंध के आधार पर हम धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करते हैं। लेकिन यहाँ पर अग्नि को देखकर धुएं का अनुमान नहीं किया जा सकता। जैसे एलपीजी गैस में अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं होता, जिसके कारण हम अग्नि को देखकर धुएं का अनुमान नहीं कर सकते, बल्कि धुएं को देखकर ही अग्नि का अनुमान करते हैं। क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य पाई जाती है। अतः धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना व्याप्ति संबंध पर ही निर्भर करता है। न्याय दर्शन के अनुसार इस अनुमान ज्ञान की प्रक्रिया में तीन पद विद्यमान हैं, जिनमें पहला है पक्ष पद, नंबर 2 साध्य पद और नंबर 3 हेतु पद। इन तीनों पदों के बिना अनुमान ज्ञान की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। लेकिन इन तीनों पदों के अंतर्गत जब तक साध्य और हेतु पद में व्याप्ति संबंध नहीं पाया जाता, तब तक अनुमान की क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ऊपर बताए गए इन तीनों पदों को, जिसमें पक्ष पद, साध्य पद और हेतु पद, इन्हें अनुमान ज्ञान के अवयव भी कहा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से अनुमान ज्ञान के इन तीनों अवयवों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे पर्वत पर आग है, क्योंकि पर्वत पर धुआं उठ रहा है। जहां जहां आग होती है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य पाई जाती है। जिस प्रकार घर पर चूल्हे में धुएं के साथ आग पाई जाती है। इस प्रकार ऊपर दिए गए उदाहरण में पक्ष पद, साध्य पद और हेतु पद, इन तीनों पदों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर साध्य पद अग्नि है, जिसे हमने सिद्ध करना है। इस अग्नि को सिद्ध करने के लिए हेतु पद अर्थात कारण का होना जरूरी है। यहाँ पर हेतु पद धुआं है। जब तक धुएं और अग्नि में अनिवार्य संबंध अर्थात व्याप्ति संबंध संभव नहीं होगा, तब तक हम अग्नि को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर साध्य और हेतु के अनिवार्य संबंध के साथ साथ पक्ष पद का होना भी जरूरी है। इस उदाहरण में पर्वत पक्ष पद है। बिना पर्वत अर्थात स्थान के बिना हेतु और साध्य के संबंध को सिद्ध करना संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार एक अनुमान ज्ञान की प्रक्रिया में ये तीन अवयव विद्यमान होते हैं, अर्थात इन तीनों अवयवों के बिना अनुमान ज्ञान की प्रक्रिया का पूर्ण होना संभव नहीं है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बिना व्याप्ति संबंध के किसी भी प्रकार का अनुमान करना संभव नहीं है, क्योंकि अनुमान ज्ञान का मूल आधार व्याप्ति संबंध ही है। अर्थात अनुमान ज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया व्याप्ति संबंध पर ही निर्भर करती है।